what's up? How are you? How are you doing? It's been so long. ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं ना, जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं। बट क्या ये सवाल हमने कभी अपने आप से पूछा है? आंखों में आंखें डालकर, आईने के सामने, कभी भी हमने अपने आप से ये पूछा that how am I feeling today? What's my mental health status today? What I am feeling today? नहीं? चलिए आज पूछते हैं। हेलो वंडरफुल पीपल, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपली पल्लवी। आज हम बात करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में एक बार फिर से, बट आज हम पूछेंगे अपने आप से दैट हाउ इज माय मेंटल हेल्थ डूइंग, व्हाट एम आई रियली फीलिंग। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझे बार बार सुनते रहें। और जो लोग अक्सर मुझे सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच गाइज। सो क्विकली लेट मी गेट ऑन टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए, मेरे लिए ज़रूरी है ये जानना, दैट हाउ कैन वी रियली असेस आवर मेंटल हेल्थ। सबसे पहला पॉइंट है, यू डाउट व्हेन पीपल कॉम्प्लीमेंट्स यू। आपके हस्बैंड ने आपको आज कॉम्प्लीमेंट किया जबकि आप ना तैयार हुए हैं, ना आज कोई इवेंट है, एंड यू आर डाउटफुल कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट किया, आई एम लुकिंग सो ऑर्डिनरी टुडे। आपके ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन था जो आपके अकॉर्डिंग बहुत एवरेज गया, बट आपके बॉस ने, आपकी सबॉर्डिनेट्स, कुलीग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एंड यू आर स्टिल डाउटफुल और सस्पिशियस ऑन देम कि ये मुझे क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली मतलब मेरा ख़राब हुआ है इसलिए मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स। अगर आप हर किसी अच्छी चीज़ में कुछ ना कुछ खामियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट रियली इन अ वेरी हैप्पी स्टेट और आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। पहले पॉइंट का एक रिवर्स परसेप्शन है जो मेरा सेकंड पॉइंट है, व्हेन यू सी कॉम्प्लीमेंट्स बाय टॉकिंग नेगेटिव अबाउट यू। आप या तो सॉफ्ट विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं, या फेक इमोशंस जताने की, फेक नेगेटिव थॉट्स सामने रखते हैं, सो दैट पीपल कम्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स यू, हग्स यू, लव्स यू। फॉर इंस्टेंस, आप जानकर अपने में कमियां निकालते हैं, सो दैट योर पार्टनर कम्स एंड टेल्स यू दैट यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल टुडे। आप जान के खाने में कमियां निकालते हैं, सो दैट योर child comes and tells you that no mama, you have really made a very good food, you have really cooked a very good food। अगर ऐसे थॉट्स अक्सर आते हैं, कभी कभी अगर आप ऐसा करते हैं ना टू गेट मोर अटेंशन फ्रॉम योर फैमिली और योर लव्ड वंस, दैट इज़ फाइन, बट इफ़ इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, दैट इज़ अ रेड फ्लैग कि आप एक नेगेटिव दिशा में जा रहे हैं। थर्ड, यू ओवर पुश योर सेल्फ। हम हर एक इंसान हम में से चाहता है टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव थ्रू आउट द डे, सो दैट वी हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप। बट हम उस प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होने के चक्कर में वी ओवर पुश आवरसेल्व्स टू द लेवल दैट आवर बॉडी एंड माइंड एक्चुअली शट डाउन। They get into the state of burnout. They do not like to process the information further, जिसका हमारी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो we become more stressed and irritable by the end of the day. So instead, even the science has proven that during your tight, busy schedule, if you take regular short intervals, that will help you to recoup, and it will help your brain also to process the entire information slowly and steadily. So it's a very good thing to actually take breaks in between, instead of burning yourself to the extent that your brain and mind tell you that boss, अब मैं इसके आगे काम नहीं कर सकता। फोर्थ, यू बीइंग टू नाइस विद एवरीवन। लोगों को खुश रखने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अपनी इतनी ज़्यादा टाइम और एनर्जी उन पे लगा देते हैं, दैट वी ट्राई टू सप्रेस आवर ओन इमोशंस, आवर ओन चॉइसेस, सो दैट पीपल बी हैप्पी, एंड इफ दे आर हैप्पी फ्रॉम अस, दे विल टेल गुड थिंग्स अबाउट मी एंड आई विल बी हैप्पी इन रिटर्न। क्योंकि मेरी हैप्पीनेस लोगों से जुड़ी है, वो जब तक मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे, आई विल फील गुड अबाउट माई सेल्फ। ये नोशन अक्सर हम लोगों में रहता है, स्पेशली दी विमेन, बिकॉज हम लोगों पर एक जिम्मेदारी है टू कीप आवर फैमिली इंटैक्ट, टू कीप आवर फैमिली हैप्पी एंड लविंग।
तो हम अक्सर अपने आप को ओवर बर्नआउट कर लेते हैं एंड वी गेट रियली मेंटली एग्जॉस्टेड. सो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी women आउट हियर जो शायद मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, you really need time for your own self and you are allowed to say no जो आपके inner values और inner instinct से नहीं मैच करता है. So please wake up women, it is very important. The fifth and the last one, you start and end your day with the phone. अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले ये करना बंद कीजिए. सुबह एटलीस्ट 1 घंटा और रात में सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को दूर रखिए. डू नॉट यूज़ दी फ़ोन. फ़ोन की ब्लू लाइट गिव्स इंडिकेशन टू योर ब्रेन दैट योर डे इज स्टिल एक्टिव. इवन इफ यू put your phone on the night mode, but your brain perceives that your day is still active, तो वो रात में सोने में आपको दिक्कत करता है, आपकी नींद डिले होती है. मॉर्निंग आवर्स में जब आप उठने के साथ ही फ़ोन देखते हैं, सो योर माइंड, योर ब्रेन स्टार्ट्स ओवर स्टिमुलेटिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑल्सो नॉट गुड साइन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. So that's it guys, this is all about how to talk to yourself regarding your mental health. कोशिश कीजिएगा एक बार अपने से बात करने की, find out what all you are doing and what you all are not doing. और अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं, उस हैबिट को एकदम से ख़त्म आप नहीं कर पाएंगे. So try to break down the habit into the smaller chunks, ड्यूरेशन कम करने की कोशिश कीजिए and slowly and steadily you will be able to control your habit. And of course अगर आप नहीं कर पाए, so I'm always there, just drop a mail to me. Mail ID and the entire in fact details have been put up in my description box and we shall connect. Till then guys, take care, bye bye.